भी दे देते हैं। दरअसल बीएसपी की तरफ से भी अब अपने प्रत्याशियों के नाम को लेकर के ऐलान कर दिया गया है। तो यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मायावती ने 53 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि बसपा सरकार बनाएगी और बसपा गरीब पिछड़ों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हम हर वर्ग की भलाई के लिए काम करेंगे। अपने जन्मदिन पर मायावती ने कहा कि अगर 2007 की तरह इस बार भी हमारी सरकार बनती है तो यही मेरे जन्मदिन का सबसे अनमोल तोहफा होगा। तो मायावती ने 53 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पहले चरण की सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। आपको सूची भी दिखा रहे हैं। इन सूची में 53 ऐसे प्रत्याशी बताए जा रहे हैं जिनके नाम पर फिलहाल मुहर लग चुकी है और 58 सीटों में से 53 पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है बसपा की तरफ से। तो अब देखना यह होगा कि आखिर दलितों को लेकर के जिस तरीके से तमाम पार्टियों में फिलहाल युद्ध एक तरीके से छिड़ा हुआ है और ऐसे में जो सूची लगातार अब तमाम पार्टियों की तरफ से जारी की जा रही है, ऐसे में किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी होता है, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा ओबीसी और एसटी के वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में 53 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान बीएसपी की तरफ से भी कर दिया गया है और 58 सीटों में से 53 सीटों पर फिलहाल प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। तो बीएसपी की ये सूची भी आपको दिखा रहे हैं जो कि मायावती की तरफ से जारी की गई है। दरअसल मायावती का जन्मदिन आज है और ऐसे में उन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सूची को जारी किया और उन्होंने यही कहा कि अगर इस बार के चुनाव में बीएसपी अपनी सरकार बनाती है और चुनाव जीतती है तो ये उनके लिए सबसे अनमोल तोहफा उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में होगा। उन्होंने ये भी कहा खुद के चुनाव नहीं लड़ने पर उन्होंने बताया कि कांशीराम जब तक पार्टी का काम संभाल रहे थे तब मैंने 4 बार लोकसभा और 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, 3 बार राज्यसभा और 2 बार विधान परिषद की सदस्य रही। अब मेरे ऊपर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है, इस वजह से मैंने सीधे चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया और पार्टी के उम्मीदवारों को जीतने का काम करा रही हूं। तो ये उन्होंने अपने बारे में बताया कि आखिर वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं और साफ तौर पर उन्होंने फिलहाल 53 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और 53 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जिसको लेकर के मायावती ने घोषित किया है। तो ये सूची आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ रजनीश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि बसपा में एक और तो मायावती ने यह ऐलान किया कि वो इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगी, 53 सीटों के लिए अभी फिलहाल प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी उन्होंने कर दी है। अब इस सूची के माध्यम से क्या अंदाजा जताया जा सकता है कि इस बार बसपा का क्या खाता खुलेगा या नहीं? देखिए, खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये सवाल और ये जवाब 2022 का चुनाव बताएगा। लेकिन आज मायावती जी ने जो 53 सीटों की सूची जारी की है उसमें 14 मुस्लिम मतदाताओं को उन्होंने कैंडिडेटों को टिकट दिया है। तो साफ तौर है कि अगर 53 सीटों में से अगर प्रतिशत निकालेंगे तो 30% मुस्लिम कैंडिडेटों को उन्होंने वहां पे उम्मीदवार बनाया है। और रही बात उनके चुनाव न लड़ने की, तो पहले भी चुनाव नहीं लड़ती रही विधानसभा की। उन्होंने कहा कि विधान परिषद से अगर हमारी सरकार आती है तो विधान परिषद के कोटे से मेंबर होके भी मुख्यमंत्री बना जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ विरोधी प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मायावती चुनाव नहीं लड़ती। तो उन्होंने कहा कि हम राज्यसभा में भी रहे हैं, पार्लियामेंट में भी रहे हैं, विधान परिषद में भी रहे हैं और विधानसभा में भी रहे हैं। तो कुल मिला के उनका इशारा साफ था। और जो रही बात सूची की, तो 58 सीटों पे पहले चरण के चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि 53 सीटों पे आप उठा के देख लीजिए कि मुस्लिम लोगों को किसने कैंडिडेट बनाया है, तो सबसे पहले नाम बसपा का आएगा। और साथ ही उन्होंने आज पूरी तरीके से हमलावर थे स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोकदल से लेके हर एक पार्टी में रहे हैं, जब तक ये बसपा में आए नहीं तब तक इनका कल्याण नहीं हुआ। जी ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।